Hello guys, myself Sunshine Agarwal. Welcome you to Code Tricks, a channel made with by you. So let's now start today's the problem. The problem today we have to solve a particular thing. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को बोला है कि एक थीप को ऑलरेडी पता है कि कुछ घरों में कितना पैसा स्टोर्ड है और वो उसने अपने को इस एरिया में बताया है। अब अपने को बताना है कि इन सब घरों में से चोरी करके थीफ मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन थीफ का एक रूल है कि वो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव घरों में से एक साथ चोरी नहीं करेगा। तो इस रूल को फॉलो करते हुए अपने को बताना है कि इन सारे घरों में से चोरी करते हुए वो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है और अपने को उसी प्रॉफिट को रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को टोटल 5 हाउसेस दे रखे हैं। अपने पहले घर में 6 रुपीज़ पड़े हैं, सेकेंड और थर्ड घर में 5 रुपीज़ पड़े हैं, फोर्थ घर में 7 रुपीज़ पड़े हैं और फिफ्थ घर में अपने 4 रुपीज़ पड़े हैं। और अपने को बताना है कि चोर अगर इन सारे घरों में से चोरी करे तो वो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकता है। बस अपने को एक रूल फॉलो करना है कि चोर किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव घरों में से एक साथ चोरी नहीं कर सकता। तो अगर चोर फर्स्ट हाउस में से चोरी करता है तो वो सेकेंड हाउस में से चोरी नहीं कर सकता, फिर वो थर्ड हाउस में से चोरी कर सकता है, फोर्थ में से नहीं कर सकता और फिर वो फिफ्थ हाउस में से चोरी कर सकता है। तो चोर ने कितना टोटल प्रॉफिट कमाया? 6 + 5 + 4। तो ये कितना हो गया? ये 15 हो गया है। इससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉफिट चोर कमा सकता है क्या? लेट्स सपोज अगर चोर फोर्थ घर में से चोरी करता है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट पड़ा है, तो अभी चोर ने 7 रुपीज़ कमाए, ठीक है। फिर वो अपने थर्ड और फिफ्थ घर में से चोरी नहीं कर सकता, तो अपने पास बचेगी 6 और 5 में से एक ऑप्शन, क्योंकि अगर वो पहले घर में से चोरी करता है तो वो दूसरे घर में से भी चोरी नहीं कर सकता और अगर चोर दूसरे घर में से चोरी कर सकता है तो पहले घर में से चोरी नहीं कर सकता। तो लेट्स सपोज इन दोनों में से भी अपन मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं। तो चोर पहले घर में से चोरी करता है तो टोटल अपने पास कितना प्रॉफिट हो गया है? 7 + 6 13, जो भी 15 से बड़ा नहीं है, मतलब 15 ही अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए और वही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करना भी यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक और एरे बनाएंगे और हर घर के लिए देखेंगे कि उस घर तक चोरी करते हुए चोर कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पा रहा है। और जब अपन लास्ट घर के लिए देख रहे होंगे तो अपने को ये पता चल जाएगा कि हर घर में से चोरी करते हुए चोर कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पा रहा है और अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच रहेगी। तो अगर अपन पहले घर के लिए देखें तो चोर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने पहले घर में से चोरी कर सकता है। तो पहले घर में कितने पैसे रखे हुए हैं? 6 रुपीज़। तो पहले घर तक का मैक्सिमम प्रॉफिट 6 रुपीज़ हो जाएगा। फिर अगर अपन सेकंड घर तक के लिए देखें तो चोर या तो अपने पहले घर में से चोरी कर सकता है या फिर अपने सेकंड घर में से, क्योंकि वो 2 कॉन्सिक्यूटिव घरों में एक साथ चोरी नहीं करेगा। तो दोनों में से जिसमें ज़्यादा पैसे स्टोर होंगे अपन उसी को अपना मैक्सिमम प्रॉफिट डिक्लेयर कर देंगे। तो सेकंड घर तक का भी मैक्सिमम प्रॉफिट अपना 6 रुपीज़ ही रहेगा, ठीक है। फिर अगर अपन थर्ड घर के लिए देखें तो चोर या तो फर्स्ट और थर्ड घर में से चोरी कर सकता है या फिर सिर्फ अपने सेकंड घर में से चोरी कर सकता है। तो जिससे अपना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा वही अपना मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर वो सिर्फ सेकंड घर में से चोरी करेगा तो अपने 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा और वो अगर अपने फर्स्ट और थर्ड घर में से एक साथ चोरी करता है तो 11 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए इधर अपन 11 रुपीज़ स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इधर अपन ने किया क्या है। या तो थर्ड घर के साथ अपन ये कर सकते हैं कि इसके प्रीवियस से प्रीवियस घर तक का जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट था, मतलब 6 रुपीज़, उसके अंदर अपने करंट घर का प्रॉफिट ऐड कर दो तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाएगा। या फिर अपन ये कर सकते हैं कि इसके प्रीवियस घर तक का जितना मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको रख दो तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसमें से जो भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा अपन उसी को कंसिडर कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे अपन ने 11 रुपीज़ का प्रॉफिट कंसिडर कर लिया है। सेम अपन इस वाली फोर्थ घर में कंसिडर करके देखते हैं। तो या तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसके प्रीवियस से प्रीवियस घर में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो प्लस अपने करेंट घर का प्रॉफिट, मतलब 6 और 7 का एडिशन, वो होता है 13। या फिर इसके प्रीवियस वाले घर में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो, तो इसके प्रीवियस वाले घर में कितना प्रॉफिट हुआ है? 11 रुपीज़ का। तो 13 और 11 में से ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है? 13 है। तो फोर्थ घर तक का मैक्सिमम प्रॉफिट अपना 13 रुपीज़ हो जाएगा। फिर अगर अपन फिफ्थ घर के लिए देखें और अपने लास्ट घर के लिए देखें जो कि अपना आंसर होगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो फोर्थ मतलब फिफ्थ हाउस से प्रीवियस वाला हाउस, मतलब 11 रुपीज़ का प्रॉफिट प्लस 4 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा? 15 रुपीज़ का प्रॉफिट। या फिर इसके प्रीवियस वाले घर में जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था वो, मतलब 13 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो दोनों में से कितना बड़ा है?
15 बड़ा है तो अपन वो ले लेंगे, तो 15 ही अपना आंसर होगा और अपन उसी को रिटर्न कर देंगे और वही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन और आंसर दोनों ही अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में सबसे पहले तो टीपी वाला वेक्टर बनाया है, जिसके अंदर मैं हर घर तक जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको स्टोर करूँगी। फिर मैंने क्या किया है, टीपी की 0th लोकेशन पे अपने फर्स्ट घर में जितना भी पैसा है मैंने उसको स्टोर कर दिया है, और अपनी सेकंड लोकेशन पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में से जिसमें भी ज़्यादा पैसा है उसको स्टोर कर दिया है। फिर मैं सेकंड से लेके लास्ट घर तक इटरेट कर रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, या तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, अपने करंट घर का प्रॉफिट प्लस उसके प्रीवियस से प्रीवियस घर का प्रॉफिट, या फिर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, अपने करंट से प्रीवियस वाले घर का प्रॉफिट। तो दोनों में से जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा अपन उसको कंसिडर कर लेंगे और अपने डीपी के ith लोकेशन पे स्टोर कर देंगे, और लास्ट में फाइनली अपन डीपी के n-1 वाली लोकेशन को रिटर्न कर देंगे। मतलब लास्ट हाउस तक अपने को जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा अपन उसको रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।